एक शक्ति है। जो इसे समझ गया वो इसे चलाता है, और जो नहीं समझा वो जिंदगी भर इसके पीछे दौड़ता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पैसा अक्सर उसी से दूर रहता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। तो सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल ये है कि पैसा तुम्हारे पास टिके कैसे और बढ़े कैसे। आज हम मेहनत की नहीं, उस बुद्धि की बात करेंगे जो मेहनत को दौलत में बदल देती है। ये वो नियम हैं जो आम लोगों को नहीं बताए जाते। ये वो सिद्धांत हैं जो सदियों से अमीरों के बीच खामोशी से चलते आ रहे हैं। ये कहानी नहीं है, ये चाणक्य की नीति है। वो नीति जो धन को नियंत्रित करना सिखाती है, धन का गुलाम बनना नहीं। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद तुम पैसा सिर्फ देखोगे नहीं, तुम पैसे को समझोगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम उन गुप्त रहस्यों को उजागर करेंगे, वे सिद्धांत जो तुम्हारे मन को विचलित कर सकते हैं और तुम्हारी सोच की दिशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वे सत्य हैं जो अमीर लोगों को चुपचाप सोने के पहाड़ खड़े करने की अनुमति देते हैं, जबकि साधारण लोग जीवन भर रेत में पानी भरते रहते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो आगे है वह मात्र शब्द नहीं है, यह एक हथियार है जिससे निर्धनता को हराया जा सकता है और समृद्धि को अपने द्वार पर बुलाया जा सकता है। गुप्त नियम 1, धन का बीज केवल सही भूमि में बोया जाता है। तक्षशिला में एक धनी व्यापारी था जिसका नाम वसुकेतु था। उसके पास इतना सोना था कि वह चाहे तो पूरे राज्य को वर्षों तक भोजन और वस्त्र प्रदान कर सकता था, लेकिन वह व्यापार में किसी को भी भागीदार नहीं बनाता था। एक दिन एक युवक ने उससे पूछा, सेठ जी, इतना सोना होने के बावजूद आप हर किसी के साथ नए उद्यम क्यों नहीं शुरू करते? वसुकेतु ने उत्तर दिया, बेटा, बीज हर भूमि में नहीं बोया जाता। बंजर भूमि में जहां पानी या उर्वरक नहीं है, वहां बीज बोना मूर्खता है। धन बीज की तरह है, यह केवल योग्य और ईमानदार भूमि में बोया जाए तो ही वृक्ष बनता है। चाणक्य का संदेश, धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है उसे सही स्थान और व्यक्ति में निवेश करना। जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई को आलसी, लालची या अनुभवहीन लोगों के हाथों सौंप देता है, वह उसे खो देता है। अमीर इसलिए अमीर बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी पूंजी को केवल वहां लगाते हैं जहां लाभ की संभावना और सुरक्षा दोनों हो। मनोविज्ञान, धन का सच्चा निवेश त्वरित लाभ के लालच से नहीं, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता के विचार से होना चाहिए। निर्धन लोग तेज लाभ के लोभ में गलत जगहों पर धन डालते हैं और उसे खो देते हैं। गुप्त नियम 2, लाभ हमेशा छाया की तरह पीछे आता है, यह दौड़कर नहीं मिलता। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति केवल लाभ के पीछे भागता है वह उसे कभी नहीं पाता। सच्चा लाभ वह है जो तुम्हारे कर्मों और योग्यताओं के पीछे आता है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के साथ छाया चलती है। तक्षशिला में एक युवक था जो हर व्यापार में जल्दबाजी में हाथ डालता और उतनी ही जल्दी छोड़ देता। उसका सोना हर महीने घटता जा रहा था। उसने चाणक्य से सलाह मांगी। चाणक्य ने कहा, किसी भी कार्य को पहले इतना सिद्ध करो कि वह स्वयं फल देने लगे। आधा बड़ा हो चुका वृक्ष यदि जड़ से उखाड़कर कहीं और लगाओगे तो फल नहीं मिलेगा। चाणक्य का संदेश, धन कमाने का रहस्य स्थिरता और धैर्य में है। अमीर लोग अपनी योजनाओं को परिपक्व होने का समय देते हैं। निर्धन लोग अधीर होते हैं, बार बार शुरुआत करते हैं और हर बार हानि उठाते हैं। मनोविज्ञान, लाभ समय और विश्वास का परिणाम है। धैर्यवान व्यक्ति के लाभ बढ़ते हैं जबकि अधीर व्यक्ति के घटते हैं। गुप्त नियम 3, व्यापार में गोपनीयता ही सच्ची शक्ति है। एक बार मगध के राजकोषाध्यक्ष ने चाणक्य से पूछा, आचार्य, हमारे व्यापारी अपने व्यापार की विधियां किसी को क्यों नहीं बताते? चाणक्य ने उत्तर दिया, क्योंकि जब गोपनीयता समाप्त होती है तो प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है और लाभ का स्रोत सूख जाता है। तक्षशिला में एक व्यापारी था जो एक विशेष सुगंधित तेल बनाता था। वह विधि किसी को नहीं बताता था, यहां तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। यह गोपनीयता ही उसका साम्राज्य थी। जब तक यह रहस्य उसके पास रहा, वह बाजार का राजा बना रहा। चाणक्य का संदेश,
अमीर लोग अपनी आय के स्रोतों को छिपाकर रखते हैं। वे केवल वही बताते हैं जो दूसरों को भ्रमित करे, लेकिन वास्तविक रहस्य अपने पास रखते हैं। निर्धन लोग अपनी योजनाएं सबको बता देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनका लाभ क्यों घट गया। मनोविज्ञान। गोपनीयता का अर्थ धोखा नहीं बल्कि सुरक्षा है। जो व्यक्ति अपने धन के मार्ग को छिपाता है वह उसे लंबे समय तक जीवित रखता है। गुप्त नियम। 4. धन के प्रवाह को रोकना मूर्खता है, उसे सही दिशा देना बुद्धिमानी है। नदी को बांधने की कोशिश कभी सफल नहीं होती, लेकिन उसे मोड़ने से खेतों को सिंचित किया जा सकता है। चाणक्य ने कहा, धन नदी की धारा के समान है। यदि इसे रोकोगे तो यह सड़ जाएगा और नष्ट हो जाएगा। यदि इसे उचित मार्ग दोगे तो यह और अधिक बहकर तुम्हारे पास लौटेगा। तक्षशिला में एक व्यापारी अपना धन केवल अपने कोष में बंद करके रखता था, खर्च करने से डरता था। समय के साथ उसका व्यापार सिकुड़ता गया क्योंकि वह निवेश से डरता रहा। इसके विपरीत एक अन्य व्यापारी अपने लाभ का एक भाग नए अवसरों में लगाता रहा और उसका धन हर वर्ष 2 गुना होता गया। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग जानते हैं कि धन को रोकना उसे मारना है। वे धन को प्रवाहित रखते हैं, लेकिन सावधानी से। निर्धन लोग भय के कारण धन को रोकते हैं और फिर महंगाई तथा अवसरों की कमी उसे खा जाती है। मनोविज्ञान। धन तब बढ़ता है जब वह कार्य में लगाया जाता है। निष्क्रिय धन धीरे धीरे घटता है। गुप्त नियम 5. समय धन से भी अधिक मूल्यवान है। चाणक्य ने कहा, धन खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय खो जाए तो कभी वापस नहीं आता। मगध में एक व्यापारी अपनी सभाओं में घंटों व्यर्थ चर्चाओं में समय बिताता था। उसके सौदे देर से होते और अन्य व्यापारी लाभ उठा लेते। दूसरी ओर एक बुद्धिमान व्यापारी हर क्षण का हिसाब रखता था, किससे कब मिलना है, किस सौदे को कब पूरा करना है। वह कम बोलता, जल्दी निर्णय लेता और समय पर कार्य पूरा करता। यही उसकी सफलता की जड़ थी। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग समय को सोने की तरह खर्च करते हैं, सोच समझकर, मापकर और सही स्थान पर। निर्धन लोग समय को व्यर्थ बातों में बहा देते हैं और फिर धन न मिलने का दुख मनाते हैं। मनोविज्ञान। समय और धन का संबंध बीज और फल जैसा है। समय सही लगाया जाए तो धन स्वयं आता है। गुप्त नियम 6. सही संगति ही धन का सबसे बड़ा रक्षक है। तक्षशिला में 2 व्यापारी थे। एक का नाम मित्रवान और दूसरे का धनपाल। मित्रवान बुद्धिमान था, लेकिन उसकी संगति लालची और आलसी व्यापारियों से थी जो उसे गलत सलाह देते और वह धन खो देता। धनपाल साधारण व्यापारी था, लेकिन उसकी संगति ईमानदार और अनुभवी व्यापारियों से थी जो उसे सावधान करते या सही मार्ग दिखाते। एक दिन सभा में चाणक्य ने कहा, संगति धन की रखवाली करने वाली तलवार है। गलत संगति में सबसे तेज बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, जबकि सही संगति में साधारण व्यक्ति भी धनी बन सकता है। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग अपनी संगति को बड़ी सावधानी से चुनते हैं। वे उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें ऊपर उठाते हैं, न कि नीचे गिराते हैं। निर्धन लोग हर किसी को मित्र बना लेते हैं और उनके साथ अपना धन व समय खो देते हैं। मनोविज्ञान। मानव मस्तिष्क संगति के अनुसार सोचता और निर्णय लेता है। यदि संगति बुद्धिमानों की हो तो निर्णय भी बुद्धिमानी पूर्ण होंगे। गुप्त नियम 7. संकट में अवसर देखना ही सच्चे धनी की पहचान है। मगध में एक वर्ष ऐसा आया जब भारी वर्षा ने फसलों को नष्ट कर दिया। अधिकांश व्यापारी हानि से डरकर अपने गोदाम बंद करके बैठ गए, लेकिन एक व्यापारी ने देखा कि लोग अनाज के लिए परेशान हैं। उसने अपने गोदाम का अनाज धीरे धीरे बेचना शुरू किया, कीमतें उचित रखीं और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। कुछ महीनों बाद जब नई फसल आई तो लोग सबसे पहले उसी के पास आए। चाणक्य ने कहा, जो विपत्ति में अवसर देखता है वही भविष्य में समृद्धि का आनंद लेता है। चाणक्य का संदेश। अमीर लोग कठिन समय में घबराते नहीं, वे सोचते हैं कि इस स्थिति से कैसे लाभ लिया जा सकता है। निर्धन लोग केवल भय में जीते हैं और अवसर चूक जाते हैं। मनोविज्ञान। भय मस्तिष्क को अंधा कर देता है, जबकि शांत मन कठिन समय में भी छिपे अवसर देख सकता है। गुप्त नियम 8. कभी भी अपने पूरे लाभ को प्रदर्शित न करो। तक्षशिला में एक व्यापारी था जो हर सफल सौदे के बाद अपनी सफलता का ढोल पीटता था।
जल्द ही उसके मित्र, रिश्तेदार और प्रतिस्पर्धी सब जान जाते कि उसके पास कितना धन है। धीरे धीरे कर्ज और झूठे दान के नाम पर उसका धन घटता गया और लोग उससे लाभ उठाने लगे। इसके विपरीत एक अन्य व्यापारी हमेशा अपनी आय को कम दिखाता और अतिरिक्त धन को चुपचाप नए व्यापार में लगाता। कुछ वर्षों बाद पहला व्यापारी कर्ज में डूब गया, जबकि दूसरा कई नगरों का स्वामी बन गया। चाणक्य का संदेश: धन दिखाने से शत्रु और लालची लोग आकर्षित होते हैं। अमीर लोग कभी अपना पूरा लाभ नहीं दिखाते ताकि वे सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। निर्धन लोग थोड़े से लाभ पर ही गर्व करते हैं और सबको बता देते हैं। मनोविज्ञान: गोपनीयता न केवल सुरक्षा देती है बल्कि मन को भी संतुलित रखती है। लाभ छिपाने वाला व्यक्ति लोभ और ईर्ष्या से बचा रहता है। गुप्त नियम 9: हर कौशल को धन में बदलना सीखो। एक बार चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, ज्ञान वह है जो जीवन में उपयोगी हो सके। यदि कोई कौशल जीवनयापन और समृद्धि न दे सके तो वह अधूरा है। तक्षशिला में एक कारीगर था जो लकड़ी पर सुंदर नक्काशी करता था, लेकिन केवल मित्रों को उपहार देता। उसकी कला अद्वितीय थी, फिर भी वह निर्धन था। दूसरी ओर एक अन्य कारीगर ने उसी कला को व्यापार में बदल दिया, राजमहलों और मंदिरों के लिए कार्य करना शुरू किया। कुछ वर्षों में उसके पास सोना, रत्न और कई शिष्य हो गए। चाणक्य का संदेश: अमीर लोग हर कौशल को कमाई का साधन बनाते हैं। निर्धन लोग केवल प्रतिभा पर गर्व करते हैं, लेकिन उसे उपयोगी नहीं बनाते। मनोविज्ञान: कौशल तभी जीवित रहता है जब उससे लाभ प्राप्त हो, अन्यथा वह समय के साथ खो जाता है। गुप्त नियम 10: दान ही धन का सबसे बड़ा रक्षक है। मगध में एक वृद्ध व्यापारी था जो हर वर्ष अपने लाभ का एक भाग मंदिरों, विद्वानों और निर्धनों को दान करता था। लोग पूछते, सेठ जी, इतना धन क्यों दे देते हो? वह मुस्कुराकर कहता, धन तभी संरक्षित है जब उसका कुछ भाग अच्छे कार्यों में लगाया जाए, अन्यथा वह चोरी हो जाएगा या व्यर्थ खर्च हो जाएगा। चाणक्य ने भी कहा, योग्य स्थान पर लगाया गया धन कई गुना होकर लौटता है, चाहे लाभ के रूप में हो या सद्भावना के रूप में। चाणक्य का संदेश: अमीर लोग दान को हानि नहीं मानते बल्कि इसे प्रतिष्ठा और सुरक्षा का साधन मानते हैं। निर्धन लोग सोचते हैं कि दान देने से वे गरीब हो जाएंगे और यही सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है। मनोविज्ञान: दान से सामाजिक सुरक्षा बनती है। लोग आपको अपना मानते हैं और संकट में मदद करते हैं। चाणक्य के अनुसार धन केवल कठिन परिश्रम का फल नहीं है, बल्कि बुद्धि, धैर्य, गोपनीयता, अच्छी संगति और समय के बुद्धिमान उपयोग का परिणाम है। ये 10 गुप्त नियम अमीरों के पास इसलिए हैं क्योंकि वे इन्हें कभी साझा नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति इन्हें समझकर जीवन में अपनाए तो निर्धनता सूर्य के सामने अंधकार की तरह भाग जाएगी। आज तुमने वे 10 गुप्त सिद्धांत सुने हैं जो अमीर लोग सदियों से छिपा कर रखते हैं। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अमल करने के लिए है। याद रखो, धन केवल तुम्हारी तिजोरी में नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों, निर्णयों और कर्मों में बसता है। यदि विचार गलत हैं तो सोने के पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। यदि विचार सही हैं तो खाली हाथ भी समृद्धि की राह बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने संसार के हर धन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस मार्ग पर चलकर उन लोगों में शामिल होगे जो सोने को अपनी मुट्ठी में बांधना जानते हैं, या जीवन भर दूसरों को धनी होते देखते रहोगे? लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। चाणक्य ने कभी